Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. Today we will see double linked list. Today we will see double linked list. So double linked list is a linear data structure in which each node divided into three parts. First part contains address of previous node. Second part contains information of a node. Third part contains address of next node. So in double linked list, every node having three parts. First part is address of previous node. Second part is information of a node. Third part is address of next node. तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट सिंगल लिंक लिस्ट बनाकर देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं सिंगल लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को ही डबल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। तो मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ये प्रोग्राम भी आपके पास रहेगा। तो इसको हम कर देते हैं डी list.c, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर बोला कि जो आपका नोड रहेगा उसमें कितने पार्ट रहेंगे? तीन पार्ट रहेंगे। एक इंफॉर्मेशन होगा और दो उसमें इंटरनल पॉइंटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिंक की जगह पर अब ले लेते हैं हम प्रीव्यू कॉमा नेक्स्ट। प्रीव्यू दैट मीन्स एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, नेक्स्ट दैट मीन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। ये नोड का क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पर स्टार्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है, ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, लोक एक एक्सटर्नल पॉइंटर वेरिएबल है, और प्रीव्यू को यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि एंड, ठीक है। तो डबल लिंक लिस्ट में जो स्टार्ट है उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा और एंड जो पॉइंटर है उसके पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑपरेशन देखते हैं। हमें फर्स्ट पोजीशन पर नोड ऐड करना है, फर्स्ट पोजीशन पर नोड को ऐड करना है। फर्स्ट पोजीशन पर नोड को ऐड करना है। ये पूरा प्रोग्राम सिंगल लिंक लिस्ट का है, इसको हम डबल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। डबल लिंक लिस्ट में क्या करने वाले हैं, हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने प्रॉम्प्ट पर ऐसा ही बता रखा है, एंटर 1 फॉर 8 फर्स्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 8 फर्स्ट वाले एल्गोरिदम को डबल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो सिंगल लिंक लिस्ट में बना है उसको क्या करते हैं, हम डबल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं 8 फर्स्ट। तो यहाँ पर नोड हमें क्रिएट करना ही होगा, तो उसे स्टेटमेंट विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पर मेलॉक फंक्शन ही देगा हमें डेटा, उस नोड में हमें डेटा भी एंटर करना है, ठीक है। और ptr पॉइंटर इन्फो में क्या करना है, हमें डेटा एंटर करना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि अगर इनिशियली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, स्टार्ट की वैल्यू उस समय क्या होगी, नल होगी। और लिंक लिस्ट में अगर एक भी नोड है तो ना तो फर्स्ट नोड होगा ना ही लास्ट नोड होगा। तो इस केस में स्टार्ट अगर नल है तो 100% एंड पॉइंटर भी क्या होगा, नल होगा। तो जब आप नया नोड ऐड कर रहे हैं इसमें, तो जो नोड आपने क्रिएट किया है जिसका एड्रेस ptr के पास है, उस नोड का एड्रेस आप किसको असाइन कर दे, स्टार्ट को भी कर दे, साथ में एंड पॉइंटर को भी असाइन कर दें। एंड पॉइंटर दोनों के पास चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक नहीं है हमारे पास, क्या हो रहेगा यहाँ पर, अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस नोड कुछ नहीं होगा, तो प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल होगी, ठीक है। और स्टार्ट या एंड कुछ भी लिख सकते हैं हम, स्टार्ट पॉइंटर जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, और यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। इतना सा चेंज करना है। अब अगर क्या होगा, लिंक लिस्ट में कुछ नोड होंगे, एक नोड हो सकता है या एक से ज़्यादा नोड हो सकते हैं, ठीक है। तो ptr पॉइंटर जो नेक्स्ट होगा उसमें हम वैल्यू किसकी डालेंगे, स्टार्ट की, जिससे क्या होगा, ये जो ptr वेरिएबल ptr नोड है ये फर्स्ट नोड बन जाएगा,
ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ptr पॉइंटर नेक्स्ट में क्या डाल दिया, स्टार्ट डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इस नोड को स्टार्ट की ओर से भी बाइंड करना है। तो स्टार्ट का जो प्रीव्यू है, स्टार्ट पॉइंटर जो प्रीव्यू होगा, स्टार्ट का प्रीव्यू कौन बन जाएगा, ptr नोड, ptr का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, तो ये बाइंड तो हो गया, लेकिन अभी भी स्टार्ट कहाँ पर है, सेकंड नोड पर है। तो हम स्टार्ट को कहाँ ले आए, जहाँ पर ptr है। तो स्टार्ट में हम क्या डाल दें, जो ptr के पास वैल्यू है। दैट्स ऑल। अच्छा, ये पहले से लिखा हुआ था, इसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये आपका नोड ऐड हो रहा है। अब हम क्या करें, डिस्प्ले जो है हमारा उसको थोड़ा सा सही कर लें। स्टार्ट की वैल्यू नल होगी तो डबल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी ऐसा मैसेज कर देते हैं, डबल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल है लोग, और उसमें हमने क्या डाल दिया, स्टार्ट की वैल्यू। ठीक है, लोग जब तक नल नहीं हो तब तक चलता रहे आगे, और लोग पॉइंटर इन्फो को हमने प्रिंट करवा दिया। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए या प्रीवियस चाहिए, नेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ये आपका एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करें हम, एक बार सेव करने के बाद, इसको हम कंपाइल करते हैं। ओ, कंपाइल करने पर इसमें 9 एरर्स आ रही है। ठीक है, अनडिफाइंड सिंबल लिंक बता रहा है, ये अनडिफाइंड सिंबल लिंक बता रहा है। तो इस एरर को हर एल्गोरिदम में जाकर चेंज करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लिंक जो पॉइंटर है उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमा एस्ट्रिक लिंक। ठीक है, तो लिंक का डिक्लेरेशन हो चुका है यहाँ पर। और इसको एक बार फिर से हम क्या करें, सेव करें, अल्ट एफ सेव। ठीक है, फिर कंपाइल करके देखते हैं। तो इसमें अभी भी एरर्स आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल लिंक, अनडिफाइंड सिंबल लिंक, ptr पॉइंटर लिंक। इस प्रॉब्लम को हम और कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए ये दो एल्गोरिदम्स को हम ओपन रखते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए, मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए स्लैश स्टार, और इसके बीच में जितना भी कोड आप क्या करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, जिसको कंपाइलर रीड नहीं करे, तो मल्टीपल लाइंस कमेंट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, अब आपकी मल्टीपल लाइंस क्या हो गई, कमेंटेड हो गई। एक बार फिर देखते हैं इसको। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली, रन करके देखते हैं। रन करने पर इसमें 3 एरर्स आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल ऐड वगैरह। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, हमने बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर रखा है, कॉल कर रखा है, लेकिन डेफिनेशन किन का लिखा है, केवल 2 फंक्शंस का लिखा है, एड फर्स्ट और डेल डिस्प्ले का। ठीक है, तो बाकी सारे फंक्शंस को क्या कर दें, हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट फंक्शन ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। फिर से प्रोग्राम को एक बार सेव करें। प्रोग्राम सेव करने के बाद कंपाइल सक्सेसफुली और रन करते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन 1 और 2 ही चलाना है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस के लिए हमने अभी कोड नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं नोड 8 करने के लिए 1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैंने 1000 डाला। ठीक है, फिर मैंने 1 प्रेस किया, अब मैं 2000 डाल रहा हूँ, 2000 डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं 3000 डाल रहा हूँ। फिर 1 प्रेस करके यहाँ पर 4000 डाल रहा हूँ। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो 4000, 3000, 2000 एंड 1000। ठीक है, आपके जो नोड हैं वो प्रॉपरली ऐड हो रहे हैं, क्योंकि पर्पस हमारा क्या है, नोड को फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना। ठीक है, 0 ऑप्शन आपका काम कर रहा होगा। तो ये आपका डबल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेरियस एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट पोजीशन पर नोड ऐड करना देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन से डिलीट करना देखेंगे, लास्ट पोजीशन पर नोड को डिलीट करना देखेंगे। दैट्स ऑल। आई थिंक आपको ये एल्गोरिदम समझ में आया होगा।
समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स को आप इसको पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, एक दूसरा एल्गोरिदम भी, दूसरा प्रोग्राम भी हम बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जो नोड हमने क्रिएट किया है उसको लास्ट पोजीशन पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं लिंक को हटा देता हूँ तो कन्फ्यूज़न भी आपको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोड को क्या कर रखा है, कमेंट कर रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो नया नोड हम क्रिएट करेंगे वो हमारा कहाँ ऐड होना चाहिए, लास्ट पोजीशन पर ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना जो पोर्शन है आपका, इसको क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इस एल्गोरिदम को। तो इसमें क्या होगा, लास्ट पोजीशन पर अगर नोड ऐड करना है तो नोड तो क्रिएट कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम मेलॉक फंक्शन के थ्रू क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट भेज देते हैं। मेलॉक फंक्शन हमें एड्रेस रिटर्न कर देगा, उस नोड में हम डेटा डालकर उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको लास्ट पोजीशन पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए उसका नेक्स्ट क्या होगा, उसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा। लेकिन अगर लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी होगी तो स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू नल होगी। तो किसी भी तरीके से आप ऐड करें उसको तो वो फर्स्ट नोड भी बनेगा, लास्ट नोड भी बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि स्टार्ट के पास भी उसी पीटीआर का एड्रेस होना चाहिए और एंड के पास भी एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और जो स्टार्ट का प्रीव्यू होगा, स्टार्ट पॉइंटर जो प्रीव्यू होगा उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, नल, क्योंकि एक ही नोड है तो उसका फर्स्ट नोड भी है वो, तो प्रीवियस नल होगा। और एक ही नोड है, हम एंड पॉइंटर नेक्स्ट लिखें या फिर स्टार्ट पॉइंटर नेक्स्ट लिखें या पीटीआर पॉइंटर नेक्स्ट लिखें, यहाँ पर तीनों का वैल्यू सेम है। तो एंड पॉइंटर जो नेक्स्ट है उसको हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऊपर ही नल कर चुके हैं, ठीक है। तो या तो हम इसको यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस कोड को, ठीक है। सेपरेटली हम लिख देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड पॉइंटर नेक्स्ट इक्वल टू क्या, नल, ठीक है। नल लिखने के बाद हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। अब अगर ऐसा नहीं है तो ये सब, अब हमें लूप लगा के लास्ट नोड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। डबल लिंक लिस्ट की ये फैसिलिटी है कि डबल लिंक लिस्ट में क्या है, आपके पास ऑलरेडी एड्रेस है। किसके पास है वो एड्रेस, एंड पॉइंटर के पास। एंड पॉइंटर के पास क्या है, उसका एड्रेस है, ठीक है। तो हमें कहाँ ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है। तो एंड पॉइंटर का जो नेक्स्ट, जो अभी नल होगा, एंड पॉइंटर नेक्स्ट जो अभी क्या होगा, इनिशियली नल होगा, उसमें किसकी वैल्यू चली जाना चाहिए, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल की चली जाना चाहिए, ठीक है। और पीटीआर के प्रीव्यू में क्या आ जाना चाहिए, पीटीआर पॉइंटर प्रीव्यू इक्वल टू जो एंड एड्रेस, एंड पॉइंटर या लास्ट लिंक लिस्ट का जो प्रीवियस ओल्ड एंड नोड है उसका एड्रेस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी एंड कहाँ पर है, एंड लास्ट के एक पहले है, तो एंड को हम कहाँ ले आए, जहाँ पर हमारा क्या है, पीटीआर, ठीक है। तो ये आपका जो नोड है ये लास्ट पोजीशन पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इस प्रोग्राम को हम क्या करें, एक बार सेव करने के बाद कंपाइल कर लें। कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं, सक्सेसफुली रन हो रहा है। 3 प्रेस करते हैं तो लास्ट में ऐड होना चाहिए नोड आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 600 दे रहा हूँ, फिर मैंने 3 प्रेस किया, अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 800, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 800 कहाँ आना चाहिए, लास्ट में, लास्ट से ऐड होना चाहिए। तो आउटपुट आना चाहिए 600 800 600 800, जो कि नहीं आ रहा है, जो कि नहीं आ रहा है। क्या बता रहा है, डबल लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब आपके जो नोड हैं वो ऐड नहीं हुए हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने इसका फंक्शन कॉल किया नहीं, ठीक है। तो हम कहाँ चलें, स्विच केस के अंदर चलते हैं। स्विच केस के अंदर हमने कमेंट कर दिया था उसे, तो हम क्या कर दें, उसको, उस कमेंट को ओपन कर देते हैं। केस 3 आपका वर्क कर नहीं रहा है, ठीक है, एड लास्ट। अब इसको फिर से हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं।
कंपाइल के बाद फिर से इसको रन करते हैं। फिर हमने 3 प्रेस किया, फिर हमने क्या दिया यहाँ पर 600 दिया, फिर 3 प्रेस किया, 800 दिया, 800 दिया, फिर हम लिंक लिस्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो 600 800, फिर हमने 3 प्रेस किया और हमने यहाँ पर 708 किया, तो आउटपुट आना चाहिए 600 800 700। 2 प्रेस किया, आउटपुट आ रहा है। फर्स्ट पोजीशन से ऐड करके देखते हैं। अब हमने 100 दिया, ठीक है, तो 100 कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले आ जाना चाहिए, 100 सबसे पहले आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% ये समझ में आएगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, और एक बार आपके कंसेप्ट डेवलप हो गए तो फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिदम प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, ठीक है। डायग्राम अप्रोच का आप क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, डायग्राम बनाइए और उसको समझिए, ठीक है। तो आई थिंक बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस प्रोग्राम को या वीडियो को देख देख कर आप प्रोग्राम बनाइए, 1-2 बार बनाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रोग्रामिंग आपको आने भी लग जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।